बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है फर्स्ट। सबसे पहले ना हम इनमें ना एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन देखें कैसे होते हैं। जो छोटा डिटर्मिनेंट होता है 2/2 का, 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान होता है, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान होता है। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 2/2 को? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। 2/2 के डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन इससे ऊपर जितने भी डिटर्मिनेंट आते हैं, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 का हो, 5/5 का हो, ये 3/3 का, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर जो बड़ा डिटर्मिनेंट हो तो उसको हम करते हैं एक्सपेंडिंग के मेथड से, एक्सपेंडिंग के मेथड से करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंड करने के लिए ना आप यूं कर सकते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय R1 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R2 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R3 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि कॉलम्स के तरीकों से भी एक्सपेंड किया जा सकता है और रोज के तरीकों से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा जब भी एक्सपेंड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है मैं या तो रो 1 से एक्सपेंड करूंगा, या फिर मैं जो है या तो मैं R1 से एक्सपेंड करूंगा, या फिर मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड करूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहा हूं बाय रो 1, ठीक है। मैं सिर्फ आपको 2 से एक्सपेंडिंग सिखाऊंगा, बाकी फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे फिर वो भी बताता जाऊंगा। R1 से एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R1। आपने ऐसे निशान नहीं लगा लेना, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। एक्सपेंडिंग बाय R1 कैसे करते हैं? R1 से एक्सपेंड करने का तरीकेकार ये होता है कि पहली रकम के साथ आता है प्लस, दूसरी रकम के साथ आता है माइनस। R1 के एलिमेंट लिखेंगे, पहली रकम के साथ लगाएंगे प्लस, दूसरी के साथ लगाएंगे माइनस। जब इस -2 के साथ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ फिर प्लस। ऐसे तरतीब से एक्सपेंडिंग करते हैं। चाहे 4/4 का भी होगा तो भी आपने ऐसे ही करना है, पहले के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, फिर उससे अगले वाली के साथ माइनस। जितने भी उसका हो आपने उसके एलिमेंट्स लिखने और उनको ऐसे करना है, पहले के साथ प्लस +5, दूसरे के साथ माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, तीसरे के साथ फिर प्लस प्लस माइनस -4। R1 के एलिमेंट आपने यूं लिख लेने, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसको 5 है हमारा पहला नंबर, तो आपने ये करना है 5 वाले की रो भी छोड़ देनी है और 5 वाले का कॉलम भी छोड़ देना है। जिसमें 5 है 5 वाली रो भी छोड़ देनी है और 5 वाला बीच में क्या शक्ल बची है आपके पास? -1 -3 1 और 2। तो आप इसे लिखेंगे -1 -3 1 और 2, ठीक है। जो बचेगी वो आपने यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है जी आपका +2। अब आपने क्या करना है जी, 2 वाले की रो भी छोड़ देनी है। अब 2 है ना अगला एलिमेंट, तो 2 वाले की रो भी छोड़ देनी है आपने और 2 वाले का कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे आपके पास क्या बचा? 3 -3 -2 और +2। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी रो भी छोड़ देनी है और कॉलम भी छोड़ देना है। इसी तरीके से अगला नंबर क्या है? -4। तो आपने -4 वाले की रो भी छोड़ देनी है और -4 का कॉलम भी आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब जो बचेगा वो आप लिख देंगे 3 -1 -2 और +1। यहां तक अगर आपका सवाल है तो देखिए, छोटे इस डिटरमिनेंट को तो सॉल्व करना आप हमें आता है। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1 × 2 कितना हो जाएगा? -2, बीच में लगता होता है माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 × -3 -3, माइनस वो वाला और माइनस ये वाला +3, +2 × आगे आ जाए 3 2 जा
6 माइनस, बीच में माइनस आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 6 माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 6, प्लस 6 बना था, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6। फिर इसी तरीके से माइनस 4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2। इसको जरा सॉल्व कर ले, 3 में से 2 गया 1 प्लस 2 इंटू 6 में से 6 गया 0 माइनस 4 इंटू 3 में से 2 गया 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस 0 माइनस 4, आपके पास आंसर आ गया 1। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेम है ना वो पार्ट मैं छोड़ता जाऊंगा, बस अब ये आखिरी पार्ट मैं सेम वाला करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर जो क्वेश्चन सेम होंगे उनको मैं छोड़ता जाऊंगा। 5 2 माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और माइनस 2। देखेंगे अब इसको करते हैं हम एक्सपेंडिंग बाय, मैंने आपको बताया मैं रो 1 से या कॉलम 1 से एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय R1, R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे आप, क्या क्या है R1 के एलिमेंट, 5 पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ लगता है माइनस, माइनस 2 और तीसरे के साथ फिर लगता है प्लस, प्लस माइनस माइनस 3। R1 के आप एलिमेंट लिखेंगे, R1 के एलिमेंट क्या है, 5 2 माइनस 3, पहले के साथ लगाते हैं प्लस, दूसरे के साथ लगाते हैं माइनस, इसलिए माइनस 2 हो गया, तीसरे के साथ फिर लगाएंगे प्लस, जब आप प्लस लगाएंगे तो माइनस इसके साथ है, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 लिखा है, 5 वाले की आप रो भी छोड़ देंगे और 5 वाले का आप कॉलम भी छोड़ देंगे, बाहर 5। ठीक है, क्या बचा आपके पास, माइनस 1 1 1 माइनस 2। इसी तरीके से माइनस 2 है, ये रहा 2 वाले की रो भी छोड़ देंगे और 2 वाले का कॉलम भी छोड़ देंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 माइनस 2 1 और माइनस 2। फिर आगे क्या, माइनस 3, माइनस 3 वाले की रो भी छोड़ देंगे आप, माइनस 3 वाले का कॉलम भी छोड़ देंगे आप, क्या बचेगा आपके पास, 3 माइनस 1 माइनस 2 और 1। एक्सपेंड करने के बाद ये सवाल आसान हो जाता है। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ, कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस 2 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 6 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 1 जा माइनस 2 माइनस ये वाला प्लस 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, 5 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है जी, जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद है जी हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। अब मैं ना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कर देता हूँ, a प्लस एल, a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल, a माइनस एल, a प्लस एल। ठीक है, जिसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग बाय, एक्सपेंडिंग किसकी मदद से किया जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से भी कर सकते हैं आप, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जिसकी मैंने लामत तब्दील करनी थी ना उधर 2 रकमें आएंगी, ये सवाल मुश्किल हो जाएगा, आपको ब्रैकेट लगानी पड़ जाएगी। हमें पता है कि पहले के साथ हम लगाते हैं प्लस, दूसरे के साथ लगाते हैं माइनस, माइनस लगाएंगे तो जब 2 रकमें हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि इसमें सेंटर में 2 वैल्यूज हैं। ठीक है,
आप ब्रैकेट लगा के आपको जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं कॉलम 1 से करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय किसी से भी करेंगे आंसर सेम आएगा, बस ख्याल रखना पड़ता है थोड़ी सी चीज़ों का। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 के एलिमेंट लिखें a प्लस एल, कॉलम 1 के a प्लस एल, दूसरा क्या है a, तीसरा क्या है a माइनस एल। पहले के साथ हम क्या लगाते हैं प्लस, दूसरे के साथ क्या लगाते हैं माइनस, तीसरे के साथ क्या लगाते हैं फिर प्लस। ठीक है, चले a प्लस एल है, a प्लस एल वाली रो भी गई, a प्लस एल वाला कॉलम भी गया, a प्लस एल वाली रो छोड़ दें और a प्लस एल वाला कॉलम छोड़ दें, आपके पास बीच में क्या बचेगा a प्लस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल। अब आप a वाले की रो भी छोड़ दें, a वाले का कॉलम भी छोड़ दें, a वाले की रो भी गई, a वाले का कॉलम भी गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा a माइनस एल, a प्लस एल। ठीक है, अब आपने a माइनस एल है अगला, a माइनस एल वाले की रो भी छोड़ देंगे और a माइनस एल वाले का कॉलम भी छोड़ देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल। ठीक है, अब हम इस डिटरमिनेंट को खोलते हैं छोटे वाले, जहां पे मैं दरमियानी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई a प्लस एल इंटू ए प्लस एल, सेम रकम हो तो होल स्क्वायर लिखते हैं, सेम रकम हो तो होल स्क्वायर लिखते हैं, a प्लस एल इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिफरेंट रकमें है इसको वैसे ही लिखते हैं a इंटू ए माइनस एल। ठीक है, माइनस ए इंटू डिफरेंट रकमें मल्टीप्लाई करें, a माइनस एल इंटू ए प्लस एल, ये फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या बी में बना रहा अगले स्टेप में बना, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a जरा ए स्क्वायर, इसके बाद है जी a प्लस एल, सॉरी a माइनस एल, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, a माइनस एल इंटू ए माइनस एल, ए माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस a इंटू ए प्लस एल। इसका जरा स्क्वायर खोल लें, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोल लें पहले, क्या होगा होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2al, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर प्लस al, माइनस a इंटू इन्हें मल्टीप्लाई करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस एल इंटू ए माइनस एल का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2al माइनस a का स्क्वायर माइनस al, काटेंगे जो कटता है a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, पीछे आपके पास क्या बच गया यहाँ पे l स्क्वायर, 2al जमा 1al 3al माइनस a, यहाँ रह गया माइनस l स्क्वायर बस, और यहाँ पे a माइनस l, अंदर क्या रह गया l स्क्वायर माइनस 3al, मल्टीप्लाई करें a को अंदर तो ये हो जाएगा al स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल, a को मल्टीप्लाई किया दोनों से, अब l को मल्टीप्लाई करें l क्यूब प्लस 3al स्क्वायर, l को मल्टीप्लाई करें l स्क्वायर, हाँ जी माइनस माइनस प्लस al स्क्वायर प्लस a को मल्टीप्लाई करें al स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एल, l को मल्टीप्लाई करें माइनस l क्यूब माइनस माइनस प्लस 3al स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दें, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसल। अब देखिए
ए और एल पे स्क्वायर, ए और एल पे स्क्वायर वाली रकमें देखिए, ए और एल पे स्क्वायर एक ये रकम है, और किसमें एल पे स्क्वायर है, इस पे 3 और 1 कितना हो गया 4, और देखें एल पे स्क्वायर इस पे है 5, 6 और 3 9, 9 ए एल स्क्वायर। अब ए पे स्क्वायर और एल खाली, ए पे स्क्वायर और एल वाली रकमें देखें, एक ये है, एक ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, कैंसर आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम ना 3.3 के ना जितने एक्सपेंडिंग से करने वाले क्वेश्चन है ना वो पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने अभी आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जो विदाउट एक्सपेंशन वाले ना वो पहले हम कर लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि एक जैसे मेथड के क्वेश्चन हो तो हमें पिक करने में भी आसानी होती है। 1 2 -3 0 -2 0। इस क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं आपको करके दूंगा, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। पहला पार्ट है जी, उसने कहा फाइंड a12 a22 a32 एंड a1। ये चीज फाइंड देखिए, a12 कैसे फाइंड किया जाता है। a12 में ना इसे कहा जाता है कोफैक्टर। a12 है कोफैक्टर। कोफैक्टर मीन 1 2 का क्या मतलब है, पहले वाला नंबर शो करता है रो को, दूसरे वाला नंबर शो करता है कॉलम को। यानी आपने पहली रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है। पहले वाला नंबर शो करता है रो को और दूसरे वाला नंबर शो करता है कॉलम को। यानी कि आपने पहली रो छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम। पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। हाँ जी, क्या बचता है जी हमारे पास? हमारे पास बचता है 0 0 -2 1। 1 2 का मतलब पहली रो छोड़ देंगे दूसरा कॉलम, और आपने एक चीज का इजाफा करना है, -1 के ऊपर आपने लिखना है हमेशा इन दोनों को ऐड करके, 1 और 2 को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके। -1 के ऊपर हमेशा क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड करके। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें। -1 के ऊपर है 3 पावर, अगर ओड पावरें होंगी तो आंसर आएगा -1, अगर इवन पावरें होंगी तो आंसर आएगा +1। ठीक है, इसके ऊपर ओड पावरें हैं 2 और 1 3, तो आंसर आएगा -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है 0 -0 0 -0 0 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद अब अगला निकालते हैं a22। पहले वाला नंबर रो को शो करता है, दूसरे वाला दूसरी रो छोड़ देंगे दूसरा कॉलम, दूसरी रो छोड़ दें आप और दूसरा कॉलम छोड़ दें आप, आपके पास क्या बचेगा? दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 1 -3 -2 और 1। -1 के ऊपर लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके। इवन पावर है या ओड? इवन पावर है तो +1, ऑड पावर होती तो -1। इन दोनों को जरा 1 माइनस इन दोनों को जरा +6 -5 आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, इन दो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस +3 2 जा 6, माइनस आएगा फार्मूले वाला -6। इवन पावर है इसलिए +1 लिखा। अब अगले वाला देखें a23। -1 के ऊपर आप लिखेंगे इन दोनों को प्लस करके, 32 है। तीसरी रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास क्या बचेगा? 1 -3 0 और 0। इवन पावर है कि ओड है? ओड है, ओड हो तो आंसर क्या आता है? -1 0 -0 0। अब ए का मॉड निकालते हैं। ए मॉड कैसे निकलेगा? मॉड लगा लेंगे, इसको आपने वही एक्सपेंडिंग वाले तरीके से निकालना है। एक्सपेंडिंग बाय R1, R1 से आप एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1
रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्या आएगा? पहले रो 1 के एलिमेंट आप लिख लेंगे 1, 2 के साथ -3, पहला और आखिरी वैसे ही, सेंटर वाले की अलामत तब्दील, +2 था तो मैंने -2 लिखा। 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, क्या बचेगा? -2 0 -2 और 1। अब 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, 0 0 -2 और 1। 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी गया, 0 -2 -2 -2। क्या आंसर आ जाएगा? -2 -0 0 0 -0 -3 into 0 -4। +0 लिख लो या -0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 -0 +12 10 आंसर नोट कर लो। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है सॉल्व इट बाय फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करें अगर ये -30 के इक्वल हो। इस चीज को देख के हमें पता चल गया कि हमने इसे एक्सपैंड करना है, तो मैं एक्सपैंड करता हूँ। पहली रो वाले एलिमेंट लिखता हूँ -3, दूसरे के साथ आता है माइनस, इसलिए हो जाएगा -4, तीसरे के साथ आता है प्लस x इज इक्वल टू -30। वैसे 3 लिखा है तो 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी, क्या बचेगा? 3 4 1 0। अब अगर आप सॉरी 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी वो यहाँ लिख लिया। अब 1 है आगे, 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, क्या बचेगा? -1 4 x और 0। अब x वाली रो भी गई, x वाला कॉलम भी गया, आपके पास क्या बचेगा? -1 3 x और 1। इसको जरा खोल लें, -3 इंटू 3 इंटू 0 0 -4 -1 इंटू 0 -4x प्लस x इंटू -1 -3x इज इक्वल टू -30। 3 4 जार 12, माइनस माइनस प्लस, 0 की कोई अहमियत नहीं होती, माइनस माइनस प्लस 4x, x को मल्टीप्लाई करें -x -3x स्क्वायर -30 है, इधर आगे +30 हो जाएगा। -3x स्क्वायर को पहले लिख लें, 4x में से x गया +3x, 30 और 12 हो जाएगा आपके पास 42। -3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा? x स्क्वायर -x माइनस 14 इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कोई कहाँ पे क्वेश्चन में 3 के साथ माइनस नहीं आना। यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं है, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है। -12 तो 30 में से 12 गया तो हो जाएगा 18, माइनस कॉमन ले, 3 छिके 18, -3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, 0 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा 6 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 1 बने, -3 और +2, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, -6 बने और प्लस माइनस करें तो 1 बने। मैंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लिया, कर सकते हैं आप आइदर और, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू -2। सिंपल है क्वेश्चन, ये एक्सपैंड हो रहा था, डिटर्मिनेंट है, इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे और -30 को वैसे ही लेके चलते रहेंगे। इक्वल टू 0 बना के इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। 6 का 2 पार्ट देखेंगे, इसको भी हमने ना एक्सपैंड करना है। एक्सपेंडिंग मैंने आपको बताया था रो 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से। मैं ना यहाँ पे कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रो 1 में ना सेंटर में 2 वैल्यूज हैं, इस वजह से। अगर सेंटर में 2 वैल्यूज हो ना तो आप कॉलम से कर लिया करें, ठीक है? एक्सपेंडिंग बाय
कॉलम 1 आसान हो जाता है। पहले के साथ लगाते हैं प्लस, दूसरे के साथ लगाते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा +1। तीसरे के साथ फिर लगाते हैं प्लस, पहले के साथ प्लस माइनस प्लस। 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, क्या बचा जी हमारे पास x + 1 2 -2 और x 1 है। 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, तो हमारे पास आ गया आंसर x - 1 3 -2 और x। अब 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, हमारे पास बच गया x - 1 3 2 x + 1। क्या बचता है जी हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² + x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4 -4 और ये प्लस माइनस अंदर आ जाता है तो माइनस माइनस +4। इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा x² - x। प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6, बीच में माइनस आता है उसकी वजह से हो जाएगा +6। 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 2x - 2। इसको मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस आता है तो ये आएगा -3x - 3। करें जरा इसको सॉल्व, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +2 इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 = 4x -4 -6x -6 = 0। करें जरा इसे हल, x² + x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस x से माइनस x कैंसिल, और देख लें 4x - 6x -2x +4 से ये -4 गया, +6 से -6 गया = 0। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती इक्वेशन, क्यों, इसमें 3 रकमें नहीं है, 2 रकमें। इसमें से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है 2x। और x² कभी भी वेरिएबल को डिवाइड नहीं करते 0 पे, आइदर और लगता है। ये 2x को डिवाइड नहीं कर सकते 0 पे, कभी भी वेरिएबल को डिवाइड नहीं किया जाता। 2x = 0, x - 1 = 0, तो x की कीमत आ गई 1 और एक x की कीमत आ गई 0। ये हमने सारे एक्सपेंडिंग वाले कर लेने क्वेश्चन। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको बताया कि मैं आपको ना आज ना सारे एक्सपेंडिंग वाले करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट जो है विदाउट एक्सपेंशन वाले हम बाद में कर लेंगे जो रह जाएंगे। एक्सपेंडिंग वाले देख लेंगे किस तरह से होंगे। उसमें कहा कि फाइंड a × a का ट्रांसपोज, a और a के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका डिटरमिनेंट। क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा क्या करना है। हमने पहले a और a के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने जो है इसका देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपने a और a ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, मैं इसको पहले एक साइड हल करता हूँ, a × a ट्रांसपोज। पहले आप a की कीमत लिखेंगे, a की कीमत कितनी है 3 2 -1 2 1 3। फिर लिखेंगे a ट्रांसपोज की कीमत। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ट्रांसपोज का आपको पता है, बट डायरेक्ट ही ले लेंगे रो, इसमें चेंज कर लेंगे कॉलम। अब आप बड़ी क्लास में हो गए, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहला कॉलम, हाँ जी करें जरा मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है 3 3 = 9 +2 2 = 4 +1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 = 6 +2 -3। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 6 +2 -3 4 +1 +9। हमारे पास क्या आंसर आता है जी 13 8 8 में से 3 गया 5 5 14 a × a ट्रांसपोज। अब हमने इसका क्या ले लेना है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ले लेंगे, मॉड डाल लेंगे दोनों साइडों पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई 196 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 25 196 में से 25 निकाल दो 171
ये ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का बराबर है। अगले वाले में आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज को पहले रखना है, ए को बाद में लिखना है, फिर मोड लिखना है। कर लेंगे खुद, ठीक है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11। उसने कहा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए और बी सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 होगा। ए की वैल्यू लिखे आपके पास क्या है, 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1। इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1 वैल्यूज लिखे 4, पहले के साथ आता प्लस, दूसरे के साथ आता माइनस, तीसरे के साथ आता प्लस, इक्वल टू 0 ही वैसे। 4 वाली रो भी गई, 4 वाला कॉलम भी गया, क्या बचा 3 6 3 1। लैम्डा वाली वैल्यू, लैम्डा वाली रो भी गई, लैम्डा वाला कॉलम भी गया, क्या बचा 7 6 2 1। 3 है तो 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी गया, बचा 7 3 2 3। खोलने जरा इसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, -15 +15 -60 +5 लैम्डा +45 5 लैम्डा -15 60 और 45 -15 -15 है उधर जाके +15, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। 5 क्या मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड। इसका जो सेकंड पार्ट है ना 4/4 वाला, वो आपने नहीं करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट ले 0 आ जाए उसे सिंगुलर कहते हैं। अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे और 0 ना आए तो आप कह देंगे कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट ले 0 आ जाए सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट ले 0 ना आए नॉन सिंगुलर। तो आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट लें, अभी इक्वली लगाना। अब आंसर निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो कह देंगे सिंगुलर, अगर 0 ना आया तो कहेंगे कि नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं, पहले वाले के साथ प्लस एक्सपेंडिंग बाय R1, दूसरे के साथ माइनस, जीरो वाली रो भी गई, 0 वाला कॉलम भी गया, 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी गया। बोले जरा इसे 1 into 4 + 2 6 6 1 = 6 माइनस 0 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करें तो 0 -0 +6 3 = 18 18 और 6 24 is not equal to 0 0 नहीं आया, so this is non singular, this is non singular। जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो सिंगुलर, जिसका आंसर 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर। इसका अब सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है जी अब आपके पास। उसने कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। साबित करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से I3 है। सबसे पहले तो हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 mod मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ।
लेकिन ये ना 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 हो या 4/4 हो, उसके एडजॉइंट का ये फार्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होल का ट्रांसपोज। इसके लिए ना हमें 9 के 9 की कीमतें फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं इन 9 की वैल्यूज पहले फाइंड करता हूँ। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए A11 -1 के ऊपर इन दोनों को प्लस करके 1 और 1 को, पहले वाला 1 मैंने बताया था रो को शो करता है, दूसरे वाला 1 कॉलम को। पहली रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे 1 0 -3 और 5। मैंने बताया था अगर -1 के ऊपर इवन पावरें हो तो आपने +1 लिखना है, अगर ओड पावरें हो तो -1। 5 1 जा 5 -0, ठीक है। अब A12 निकालते हैं, -1 के ऊपर इन दोनों को प्लस करके 1 + 2, पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम, पहले वाला नंबर रो को शो करता है, दूसरे वाला नंबर, पहली रो छोड़ देंगे हम और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। क्या बचेगा आपके पास 1025 1025। इवन पावर है कि ऑड पावर है, इसलिए -1 आएगा। 5 1 जा 5 -0। इसी तरह से A13 निकालेंगे, 9 के 9 ही हमने निकालने हैं। पहली रो छोड़ देंगे और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो छोड़ दी, तीसरा कॉलम, बीच में क्या बचा 1 1 2 और -3। इवन पावर है या ऑड, इवन पावर है, +1 आएगा। उनका टेस्ट शुरू करवाने के लिए इसमें। अच्छा -5 आ गया, ठीक है। अब A31 निकाल लें, A21 निकाल लें, 21 आएगा, दूसरी रो गई, पहला कॉलम गया। अब ये ना आपने खुद निकालना है, ये मैं तेज तेज निकाल देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। हम ना इसमें ना 9 के 9 की वैल्यू निकाल लेंगे, आपने अपनी वैल्यूज मैच कर लेनी है, किससे मैच होती है कि नहीं, हो सकता है इसमें कोई गलती है। अच्छा 9 के 9 की वैल्यू आ गई, इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए का मॉड, ए का डिटरमिनेंट लेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे तो आंसर 5 आएगा। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया आंसर इसका 5। आप इसे एक्सपेंड करेंगे पूरे को, एक्सपेंडिंग बाय R1, आपके पास लास्ट में आंसर 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A11 की वैल्यू है 5। A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू है -5। A13 की वैल्यू कितनी है, -5, सारी पे ट्रांसपोज। A21 की वैल्यू -5 10 8 0 0 1, ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। ए का मॉड, हमारे ए इनवर्स का फार्मूला लगाए 1/a मॉड, एडजॉइंट ऑफ ए मॉड की वैल्यू है 5, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 5 -5 0 0 1 -5 10 -5 1। ठीक है, अब इसको ए से आप लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर अब आप ए की कीमत लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2 1 0 0 5 1 1 2 -3। अब उसने लास्ट में एक आता है, एक तो ए इनवर्स फाइंड करें, दूसरा उसने कहा है ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई भी करें। पहले आप ए इनवर्स की कीमत लिखेंगे, फिर ए की कीमत लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो पहला कॉलम, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे सारे को तो आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इक्वल टू I3 आएगा। इसे I3 कहते हैं जब 3 दफा 1 1। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर किधर से, मोड लेने के बाद कौन सा मोड बेटा, ये ऊपर वाले कौन से,
हाँ क्या ये सबके बाद ये क्या किया आपने? ये मैंने जल्दी जल्दी निकाल लिए, आपने खुद सॉल्व करने हैं। फिर से solve नोट्स करके होंगे ना आप सॉल्व करेंगे ना, देखें नोट्स खोल के देखें अपने, उसमें निकले हुए होंगे, जब दिखाना जरा, यही निकलते हैं। जी यस यही है सर सर। यही है 13वें के चेक कर लिए आपने? फिर आपने A 3 तक सबके निकालिए, फिर आपने A का डिटरमिनेंट इकट्ठा लिया है हाँ अलग से। हाँ, ए का डिटरमिनेंट खुद लेंगे। 12वां 13वां सवाल 5 -5 -5 -5 10 0 कौन सी डिवाइडर की? 2 3 का 0 आना चाहिए था। कहाँ? A31 0 ही है, A32 भी 0 है। यहाँ पे एक का गलत लिखा है, 2 3 वाले। दूसरी रो तीसरा कॉलम -6 -2 -8 +8 आना था। 2 3 का 8 था। जी। हाँ, ये यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 8 आना था। नहीं ठीक है, सही सही ठीक। चलो ठीक है, ओके। चलिए जाए हाँ जाएगा। ऊपर तो भी जाना